आपका नाम क्या है? अब आपके नाम का पता लगना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए, जो मंत्र पढ़े जाते हैं बड़े अद्भुत हैं। इमम में वरुण श्रुति, हे वरुण देव मेरी प्रार्थना को सुनो। हवम अद्याच मृडया, मैंने आहुति दी है और मुझे आनंदित करो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। अब बताओ मनोकामनाएं कब पूरी होगी? हम कहें इस मंत्र को बोलो तो हमारे पौराणिक भाई कहेंगे तो हम तो सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम इस मंत्र को बोलें तो हमारे सरदार भाई कहते हैं हम तो जपजी पढ़ते हैं। मनोकामना क्या है बच्चों? ये संकल्प लेके बड़ा अद्भुत शब्द है। मनोकामना का मतलब क्या है? मन से काम करोगे तो मनोकामनाएं पूरी होगी। खाना भी खिलाओ मन से, भक्ति करो तो मन से। हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? अपने लिए साड़ी लाना अच्छी दुकान से लाएंगे, बेटी को देना अच्छे माल से देंगे, और ईमानदारी से बोलो ब्राह्मणी को देना है क्या करते हो? देने के लिए सस्ती से दे दो, तो बोलो मनोकामना कैसे पूरी होगी? नई सोफा सेट है घर में रखेंगे, पुराने को मंदिरों में भेजते हैं, गुरुकुलों में भेजते हैं। गलत। जब अच्छा पहनते हो तो अच्छा दीजिए, अच्छा खाते हो तो अच्छा खिलाओ। सब बोलो मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ मेरी बगल में डॉक्टर सूर्या देवी जी उपस्थित है, वेद की विदुषी हैं। हाथरस में हम दोनों एक कार्यक्रम में थे, और आर्ष परंपरा की ऐसे विदुषी जो वेद मंत्रों की व्याख्या करती हैं। आर्य समाज को गर्व है ऐसे विदुषियों से। ताली बजा स्वागत करें। सब बोलिए मेरे साथ, बोलिए खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुश होके काम करोगे तो खुशी मिलेगी। किसी भी काम को बोझ समझ के मत करो, खुश होके करो तो आपके जीवन में खुशी होगी, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अब ये बच्चे बैठे हैं ताकि यहाँ से लगे कि कोई हमने बात सुनी, गहरी बात हो। क्योंकि जैसे कि अन्नपूर्णा जी, मुझे बहुत खुशी है, इस गुरुकुल से 2 बेटियां हमारे साथ एपिसोड में जुड़ती रही। एक है आचार्य श्रद्धांजलि, एक आचार्य प्रणति। इन दोनों बेटियों ने लगातार मंत्र, और देखते हैं हम शाम को 6 बजे यहाँ बैठे, कनाडा में हमारे प्रेमी सुबह 8 बजे बैठ करके यज्ञ में शरीक हो रहे हैं। और इस कोरोना के आपदा को हमने अवसर में बदल दिया। लोग घर में बैठे थे, हमने कहा नहीं, 198 स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन है, तो हमने कोरोना के अवसर पर 198 कुंड का यज्ञ करा दिया, और 15 देशों को लोगों को हमने जोड़ दिया। अमेरिका, मॉरिशस, यहाँ तक दुबई, कुवैत, यहाँ तक के। कहने का मतलब क्यों? कुछ न कुछ काम करना। तो परमात्मा का मुख्य नाम ओम तो है, परंतु आपका नाम पता लग जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये शरीर जो मिला है, आज आपका सम्मेलन भी है राष्ट्र रक्षा संस्कृति सम्मेलन। ये शरीर किसके लिए मिला है? ये जीवन किसके लिए मिला है? जीवन दाता को पहचानने के लिए मिला है। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, कभी भी किसी नौकर को आज से मत कहना तुमको मैं नौकरी में नहीं रखूंगा तो तुम्हारा परिवार चलेगा कैसे। कभी मत कहना। ईमानदारी से यदि गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो मंत्र का अर्थ आता है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू पैदा करता और पालन करता। और वेद में आता है, अहम दासु से विभजामि भोजनम, सबको मैं भोजन देता। देख लो संसार में नियम। कई बार सोचते हैं मैंने किया, मैंने कमाया। आप गाय की सेवा करते, अच्छी बात है। जंगल में जितने साल गाय को जीवित रहना वो जीवित रहेगी, उतनी व्यवस्था दे रखी है परमात्मा। बोलो बहन जी, किसान खेत में धान बोता। आज भी हम दोपहर को आए तो आपने चावल खिलाया। किसान खेत में धान बोता। धान का चावल किसके काम आता है? बोलिए, इंसान। और धान का डंठल किसके काम आ गया? जानवर। हो गई कि व्यवस्था कर, तुम करो ना करो, कायनात में व्यवस्था चल रही। किसान खेत में तिल बोता है, तिल का तेल किसके काम आता है? इंसान के। और तिल की खली किसके काम आ गई? जानवर। पूरी कायनात में व्यवस्था चल रही। परंतु आदमी क्या सोचता है? मैंने किया, मैंने कमाया। कभी कभी हम देखते हैं दीवार में छिपकली चिपकी रहती है। एक दिन मैंने छिपकली से पूछा, बेटी तू चिपकती क्यों है?
छिपकली कहने लगी अंकल ये दीवार गिर न जाए इसीलिए मैं चिपकती हूँ। हमारी जिंदगी छिपकली की तरह है कि मैं कर रही हूँ तो हो रहा, गलत। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। प्रभु की कृपा है 300 वेबिनार पूर्ण होने के उपरांत 11, 14, 18, 19 को जूम के माध्यम से आर्य समाज के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल वेद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और उस वेद सम्मेलन के अंदर चारों वेदों के अंग्रेजी के भाष्यकार कनाडा से हमारे साथ जुड़ेंगे। अंग्रेजी का भाष्य किया। और जब मैं कनाडा गया 108 कुंड का हमने टोरंटो में यज्ञ कराया, तो हमने कहा तुलसीदास जी आप चारों वेद के भाष्यकार। यज्ञ समाप्त हुआ तो हमने कहा आप भी आशीर्वाद दीजिए। धन्य उनकी विनम्रता को। सबको जब आशीर्वाद दिया अच्छा लगा कि चारों वेदों के अंग्रेजी भाष्यकार को हम देख रहे हैं। उसके बाद वो